मैं अंशु शाह के अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए भारत की जो सीमा से संबंधित जितने भी राज्य या देशों से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस पूरे वीडियो में आपको अंत तक पढ़ना है। और जितने भी आज तक किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में वो भी ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम भारत की सीमा से लगे देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं और भारत का कौन सा राज्य है जो किसी देश से सीमा बनाता है। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है जब एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से बताइए कि कौन सा देश पहले आता है जो भारत से सीमा बनाता है, दूसरे नंबर पे कौन सा देश आता है जिसकी भारत से सीमा लगती है। क्षेत्रफल के अनुसार आपसे कभी कभी देश लगाने को आ जाता है। तो आप याद क्या करेंगे कि बचपन में एमबीए किया, तो बचपन में एमबीए किया ये ट्रिक दोस्तों आपको सारे देश तो याद करा ही देगी कि किस देश की सीमा भारत से लगती है। इसी के साथ साथ आपको क्षेत्रफल के अनुसार क्रम बाय क्रम भी याद हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले बचपन में क्या आता है बा, तो बा से हो जाएगा आपका बांग्लादेश। उसके बाद चा आता है, चा से हो जाएगा चीन। उसके बाद आता है पा, पा से हो जाएगा पाकिस्तान। और पा के बाद आता है ना, ना से हो जाएगा नेपाल। उसके बाद आता है एमबीए, एम से हो जाएगा आपका म्यांमार। और उसके बाद आता है बी, बी से हो जाएगा भूटान। और उसके बाद आता है ए यानी अफ़गानिस्तान। तो ये तो दोस्तों आपके जो देश हैं कुल मिला के 7 देशों की सीमा भारत से लगती है और आपको ये क्षेत्रफल के अनुसार याद हो गए। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन घेरता है तो बांग्लादेश है, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफ़गानिस्तान। तो ये तो आपके क्षेत्रफल के अनुसार हो गए। अब बात आती है कि अब हम इन राज्यों को कैसे याद करें। तो बस आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको एक एक राज्य और उससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन या देशों से बनने वाले क्वेश्चन हैं आपको सारे के सारे मैं याद ही करा के छोड़ूंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसके, बांग्लादेश के ऊपर। तो हम देख रहे हैं बांग्लादेश से क्या क्वेश्चन बनते हैं और कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले असम। तो असम आपको पता है ये जो पूरब वाले राज्य हैं 7 उनमें पड़ता है। तो सबसे पहले आपने ले लिया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल इधर साइड से पड़ जाता है। जब मैं आपको नक्शा बताऊंगा आप उसमें देख लीजिएगा। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं और इनमें खासियत क्या है। और इनमें से 4 राज्य ऐसे हैं जो कि उस तरफ के हैं, किस तरफ के, जो 7 रानी कहा जाता है, पूरब की 7 रानियों के नाम से जाना जाता है, उनमें से 4 राज्य हैं। तो आप याद रखिएगा। और जो पश्चिम बंगाल है ये तो इस तरफ पड़ जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या एक बार पूछा गया था कि त्रिपुरा राज्य को कौन सा देश है, त्रिपुरा राज्य को कौन सा देश है जो तीनों ओरों से घिरे हुए है। ये क्वेश्चन जब लोगों ने देखा तो लोगों के होश उड़ गए। तो आपको याद होना चाहिए त्रिपुरा राज्य से सीमा किसकी लगती है, बांग्लादेश की। और बांग्लादेश ही एक ऐसा देश है जो इसको तीनों ओर से घेरे हुए है, इसीलिए तो इसका नाम त्रिपुरा पड़ा हुआ है भाई। उसके बाद देखते हैं हम किसके, चीन के बारे में। यानी बचपन में चीन आया है ना, ये दूसरे नंबर का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा सीमा बनाता है कौन, चीन। तो याद क्या करना है आपको इसमें। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर। तो आपको पता होगा कि आए दिन पता लगता रहता है कहीं जम्मू कश्मीर कि चीन से लड़ाई हुई है, कहीं पाकिस्तान से हुई है। तो आपको ये तो एक ज्ञात ही होगा कि जम्मू कश्मीर की सीमा चीन और पाकिस्तान दोनों से ही लगती है। तो आपको चीन की सीमा से संबंधित पाकिस्तान तो याद करने की ज़रूरत है नहीं। जब हम जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे तो पड़ेगा कौन सा, हिमाचल प्रदेश। तो आपको ज्ञात होगा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है। उसके बाद आता है सिक्किम, सिक्किम को अभी आप ढील दीजिएगा। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के नीचे पड़ेगा कौन सा, उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 13 जिला काट के अलग किया गया है। और जो सबसे पूरब में कौन सा राज्य है जो चीन से स्पर्श करता है, तो आपको पता होगा कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का भी कौन सा, नामचा बरवा। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी
हिस्सा कौन सा पड़ेगा जा करके, तो नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास स्पर्श करता है कौन सा, चीन राज्य। और एक पड़ता है सिक्किम। सिक्किम से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो सिक्किम भी स्पर्श करता है, सिक्किम भी स्पर्श करता है। तो टोटल मिला के आपके कितने राज्य हो गए, तो आपको याद करना है 5 राज्य, जिनमें से आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये तो राज्य आपको क्रम बाय क्रम ही याद होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भी सीमा लगती है, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे क्या पड़ेगा आपका, उत्तराखंड। ठीक है। और अगर उधर से देखें तो सबसे उधर पड़ेगा जाकर के, पूर्वी साइड में पड़ेगा जाकर के अरुणाचल प्रदेश। आपको याद क्या करना है, चीन में सिर्फ एक राज्य जिसका नाम है सिक्किम। और ये 4 तो आपको पहले से ही याद थे, बस मुझको तो आपको बताना था कि किस प्रकार से याद करना है। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक सीमा लगी हुई है किसकी, पाकिस्तान की। तो अब याद आती है, अब बात ये आती है कि अब हम इन राज्यों को याद कैसे करें। तो सबसे पहले हम गुजरात से ही शुरू करते हैं। तो गुजरात, सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात की सीमा लगी हुई है किससे, पाकिस्तान से। उसके बाद अगर हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो कौन सा राज्य पड़ता है, राजस्थान। राजस्थान की सीमा लगी हुई है किससे, पाकिस्तान से। उसके बाद अगर थोड़ा जरा सा ऊपर बढ़ेंगे, उसके बाद पड़ेगा आपका क्या, पंजाब। तो पंजाब की भी सीमा किससे लगी हुई है, पाकिस्तान से। उसके बाद और जो सबसे ऊपर पड़ेगा वो पड़ेगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की भी सीमा किससे लगी हुई है, पाकिस्तान से। तो ये तो आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जब जम्मू कश्मीर से ऊपर से नक्शा देखेंगे, एक बार नक्शा ज़रूर देखिएगा अगर आपको ये देश और लगे हुए राज्य याद करने हैं। तो जम्मू कश्मीर के नीचे पड़ेगा आपका पंजाब, पंजाब के नीचे पड़ेगा कौन सा, राजस्थान, राजस्थान के नीचे पड़ेगा गुजरात। उसके बाद देखते हैं किसके, नेपाल के बारे में। तो नेपाल को कैसे याद करना है, नेपाल से सीमा लगती है किसकी, उत्तर प्रदेश की, ये तो आपको पता है। अगर उत्तर प्रदेश की लगती है तो उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हुआ है कौन सा, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की भी सीमा लगती है किससे, नेपाल से। उसके बाद आता है बिहार। बिहार की सीमा आपको याद है, उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श करती है। और यहीं से कौन सी नदी जाती है, तो आपको याद होना, जो गंडक नदी आती है वो नेपाल से ही आती है, बिहार के रास्ते होते हुए। तो आपको ये तो ज्ञात ही हो गया होगा, क्योंकि बिहार की सीमा नेपाल से लगती है। उसके बाद आता है क्या, सिक्किम। सिक्किम और जो पश्चिम बंगाल है, इन दोनों की सीमा एक दूसरे से स्पर्श करती है। तो आपको याद क्या रखना है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा किससे, नेपाल से लगती है। तो यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। यहाँ पर भी कितने राज्य हो गए, 5। तो आपने देखा बांग्लादेश के भी 5 राज्य स्पर्श करते हैं, चीन से भी 5 राज्य स्पर्श करते हैं, और जो पाकिस्तान है उससे कितने, 4 राज्य स्पर्श करते हैं, और नेपाल से कितने, 5 राज्य स्पर्श करते हैं। उसके बाद आता है म्यांमार। तो म्यांमार को देखते हैं, म्यांमार से कितने राज्य स्पर्श करते हैं, तो आपको उसमें सिर्फ 4 ही राज्य याद करने हैं। वो कौन कौन से हैं, अगर आप सबसे ऊपर देखेंगे, सबसे ऊपर पड़ेगा आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ से, पूरब से। पूरब से अगर हम ऊपर से हिस्सा शुरू करेंगे, आपको नक्शा दिखा दे रहा हूँ मैं एक बार। यहाँ से यहाँ पर कौन सा राज्य पड़ेगा, यहाँ पर पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, इस प्रकार से सीरियल से हैं राज्य। तो आप नक्शा एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नक्शा से आपको क्रम बाय क्रम राज्य याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या आता है, नागालैंड। और नांग के पास क्या होती है, तो नांग के पास होती है मणियानी। उसके बाद आएगा मणिपुर, और मणिपुर के बाद क्या आएगा, मिजोरम। मिजोरम से कैसे याद कर सकते हैं, मामा दोनों आ रहा है ना। तो नांग के बाद क्या है, मणि, और मणि के बाद क्या आएगा, मिजोरम। तो आसानी से याद कर सकते हो चारों राज्य। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, उसके बाद नागालैंड पड़ेगा, उसके बाद मणिपुर पड़ेगा, उसके बाद मिजोरम पड़ेगा। ये लो म्यांमार के चारों जितने भी राज्य स्पर्श करते थे, 4 राज्य आपको याद हो गए। क्या इसमें बड़ी बात है कि आपको याद नहीं हो रहा है। उसके बाद देखते हैं भूटान। भूटान से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं आए दिन। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किससे पूछे गए हैं, वो चीन, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखते हैं भूटान से कौन कौन राज्य स्पर्श करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि अगर सिक्किम की सीमा किससे लगी हुई है, पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। अगर जहाँ पर सिक्किम आएगा वहाँ पर पश्चिम बंगाल भी आएगा, सिवाय कहाँ पर,
चीन को छोड़ के, क्योंकि चीन की सीमा जो है बीच में नेपाल जो पड़ जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर सिक्किम टच नहीं कर पाता है चीन को। तो आपको याद रखना चाहिए ये बात। तो मैंने बताया भूटान से आपकी कौन कौन सी सीमा लगी हुई है। सिक्किम की लगी हुई है, पश्चिम बंगाल की लगी हुई है, और अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ये 4 राज्य आपको याद करने थे। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, अफ़गानिस्तान से जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है, जो कि पीओके वाला क्षेत्र अब पड़ेगा वर्तमान में, क्योंकि पहले जो सीमा लगा करती थी, अब तो पाकिस्तान का जब से विभाजन हुआ है तब से सिर्फ पीओके वाला क्षेत्र ही पड़ता है। कहाँ पर, अफ़गानिस्तान से। अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल के बारे में आपको सारे देशों का क्षेत्रफल नहीं याद करना है कि किस देश का कितना क्षेत्रफल हमारे देश से, या फिर कितने किलोमीटर की सीमा हमारे देश से स्पर्श करती है। तो मैं आपको लिखा मैंने सारा है, लेकिन आपको जो याद करना है वो याद करना है सिर्फ 3 देशों का। कौन कौन सा, बांग्लादेश का, जो कि कितना है 4096 किलोमीटर स्पर्श करता है, और जो कि सबसे ज़्यादा है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक कौन सा देश स्पर्श करता है हमारे देश को, तो वो होगा बांग्लादेश। कितना, 4096 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें चीन की सीमा कितनी स्पर्श करती है, तो 3439 किलोमीटर। जो दूसरा आपको याद करना है वो है क्या, पाकिस्तान की 3310 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। उसके बाद क्या आता है, नेपाल की सीमा कितनी स्पर्श करती है, तो ये करती है 1761 किलोमीटर। उसके बाद आता है म्यांमार की सीमा कितनी स्पर्श करती है, तो वो करती है 1663 किलोमीटर। उसके बाद आता है भूटान की सीमा स्पर्श करती है 587 किलोमीटर। उसके बाद आता है अफ़गानिस्तान, जिसकी सबसे कम सीमा स्पर्श करती है। तो आपको ये हो गया आपका तीसरा देश जिसकी आपकी सीमा याद करनी है कि कितने किलोमीटर की लगती है, तो वो है 106 किलोमीटर की। तो मैंने क्या बताया, बांग्लादेश की याद करनी है आपको क्या, 4096 किलोमीटर। पाकिस्तान की याद करनी है 3310 किलोमीटर, और उसके बाद अफ़गानिस्तान की सबसे कम 106 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ये भी पूछे गए थे जो मुझको बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर बताता नहीं तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आता और आप मुझको गाली देते। तो सबसे पठारी राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। तो आपको याद रखना है क्या है, मध्य प्रदेश। सबसे पठारी राज्य मध्य प्रदेश पड़ेगा आपका। उसके बाद क्वेश्चन क्या आया था कि सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य, तो वो तो है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें 7 राज्य हैं और एक है क्या, केंद्र शासित प्रदेश। कितने, 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये बात आपको याद रखना है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन कौन से राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। उसके बाद आता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश सभी को याद होगा, दिल्ली। लेकिन जब पूछा गया सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो लोगों के हक्के बक्के छूट गए, क्योंकि याद ही नहीं होता किसी को। तो वो है आपका लक्षद्वीप। उसके बाद आया क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको याद रखना है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार के बाद में दूसरा कौन सा आता है, लक्षद्वीप। उसके बाद क्वेश्चन है आगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है, जो कि मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था भूगोल का, उसमें बता चुका हूँ। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।